इन पांडवों के अंदर कोई ऐसी विशेषता नहीं है जिस विशेषता के कारण भगवान उनकी इतनी सेवा कर रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। विशेषता तो द्रौपदी की धर्मनिष्ठा, इसे देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। धन्य है द्रौपदी, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, द्रौपदी धर्म की रक्षा करती है, इसलिए धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म कौन है? बोले रामो विग्रहवान धर्म, भगवान ही तो धर्म है। इसीलिए भगवान द्रौपदी की रक्षा के लिए सतत खड़े हैं। मेरी द्रौपदी का सौभाग्य न जाए, इसीलिए भगवान पांडव की रक्षा करते हैं। आचार्यों ने वर्णन किया है कि महाभारत के युद्ध काल में जब जुआ खेलने के प्रसंग में पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी को निर्वस्त्र करके सभा में ले आओ, सभा में ला करके निर्वस्त्र करो और मेरी जंघाओं पर बैठा दो। सभी लोग मौन हो गए, पांडव भी सिर झुका करके बैठ गए। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा। उस समय कोई द्रौपदी की रक्षा करने वाला नहीं था। तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैहि परिभूताम माम किम न जानासि केशव। हे केशव, आज मैं पांडव की सभा में सीधित हो रही हूं, मुझे बचा लो। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानां सखे क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष मामातुरम। हे भगवान मेरी रक्षा करो, मुझ आतुर की रक्षा करो। ऐसा कह करके द्रौपदी ने भगवान की जब शरणागति की, भगवान तो पहले भी कुछ कर सकते थे लेकिन अभी तक भगवान ने कुछ नहीं किया। द्रौपदी को पकड़ करके ले आया दुशासन, तब तक भगवान नहीं आए। सभा के मध्य में ला करके खड़ा कर दिया, भगवान नहीं आए। द्रौपदी की साड़ी के पल्लू को पकड़ा दुशासन, तब तक भगवान नहीं आए। ऊपर की आधी साड़ी उघड़ गई, तब तक भगवान नहीं आए। कमर में लिपटी हुई साड़ी जब उघड़ने लगी तब भगवान आए। इतना विलंब क्यों किया? किसी भक्त ने भगवान के ऊपर व्यंग किया। क्या व्यंग किया? बोले पहले केस खिंचाए के, पहले तो भगवान ने द्रौपदी का केस खिंचवाया, केस पकड़ करके, खुले केशों को पकड़ करके लेकर के आया दुशासन सभा में। भक्त व्यंग करता है भगवान से, भगवान को ताना देता है। देखो, ताना देना, व्यंग देना, किसी को कुछ कहना, जहां अपनापन होता है वहीं अधिकार से कहा जाता है। इसीलिए भक्त भी भगवान को खरी खोटी सुना देते। भक्त ने कहा कि पहले केस खिंचाए के और फिर बढ़ावत चीर। पहले तो केस खिंचवाया, बड़ी सभा में मंगवाया, थू थू करवाई। लोगों ने कहा द्रौपदी की ये दशा, जिसके जब 5-5 पति उसकी ये गति। और जब इतना हो गया तब आपने वस्त्र बढ़ाया। पहले केस खिंचाए के फिर बढ़ावत चीर, आवत लाज गंवाए के, आए तब जब लाज चली गई आखिर जात अहीर। भक्तों ने कहा आखिर जात अहीर, कुछ तो होगा तुम्हारा धर्म। ये भक्तों का मनोविनोद है, भक्तों का व्यंग है भगवान के प्रति। लेकिन भगवान क्यों देर में आए? बोले भगवान को देर में आने का कारण था कि भगवान तो सब जगह है, भगवान को न कहीं आना है न भगवान को कहीं जाना है। जाता आता वो है जो देश काल सीमा से बंधा हो, देश काल परिच्छेद से रहित जो है वह न कहीं आता है न कहीं जाता है। तो भगवान तो देश काल के परिच्छेद से रहित हैं, इसलिए भगवान को न कहीं आना है न कहीं जाना। भगवान तो सब जगह है। तो फिर भगवान ने द्रौपदी की अभी तक रक्षा क्यों नहीं की? तो भक्त कहते हैं द्रौपदी की रक्षा भगवान ने इसलिए अभी तक नहीं की कि द्रौपदी ने अभी तक भगवान से कहा ही नहीं। द्रौपदी को भरोसा था कि 5 पांडव मेरी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा इनको भी देख लो। जब देखा कि ये भी कुछ नहीं कर सकते, तब द्रौपदी ने सोचा शायद धृतराष्ट्र बैठे हैं, राजा हैं, सुप्रीम कोर्ट वही है, वो निर्णय जो देंगे वो सभा में होगा, वो शायद कुछ कहेंगे, उचित अनुचित का निर्णय करेंगे। लेकिन वो भी मौन थे। फिर सोचा इनसे भी बड़ी सुप्रीम कोर्ट तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हैं, जो इनके भी गुरु हैं, वो जो आदेश करेंगे वो धृतराष्ट्र को भी मानना पड़ेगा। लेकिन वो भी चुप बैठे रहे। दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीनानाथ, दीन हो के द्रौपदी यों दुलारी यों पुकारी। बात है युधिष्ठिर की पारथ भी मौन बैठ, भीष्म महाभीम ग्रीवा नीचे करी डारी है। सब मस्तक झुकाए बैठे हैं, कोई द्रौपदी की ओर देखने वाला नहीं। तब द्रौपदी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। भगवान ने सोचा ये सबको पुकार रही है, मुझसे तो कह नहीं रहे। और भगवान का एक सिद्धांत है कि संसार तंत्र वाहित्वात रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान चाहते हैं कि ये मुझसे रक्षा की अपेक्षा करे, तब मैं इसकी रक्षा करूं। और जब ये मुझसे रक्षा की अपेक्षा नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं? इसलिए आत्मरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना और समर्पण यह जीव का परम कर्तव्य है। और चीज के लिए नहीं, और कुछ मत मांगो भगवान से, लेकिन अपनी रक्षा के लिए
और अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करना यह अनिवार्य है। गजेंद्र पानी में डूब रहा था, लड़ते लड़ते कितने दिन बीत गए, भगवान कहाँ आए? कब आए? बोले जब वो लड़ करके थक गया और जब भगवान को पुकारा तब भगवान आए, तब तक नहीं आए, पहले ही आ जाते। लेकिन भगवान का ये एक सिद्धांत है, उनकी एक व्यवस्था है कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जब कोई मुझे भजेगा तब मैं उसको भजूंगा, वो मुझे याद करेगा तो मैं उसको याद करूंगा, वो मुझसे रक्षा की अपेक्षा करेगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। तब द्रौपदी ने देखा कि अब भगवान को ही पुकारे, और तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद कहाँ हो? भगवान आ गए और भरी सभा में ही भगवान ने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया, कपड़े के रूप में ही भगवान आ गए। लेकिन इससे जुड़ी जो बात मैं कहना चाहता हूं कि द्वारका में भगवान बैठे थे, चौसर खेल रहे थे, रुक्मिणी जी बैठी थी। उसी समय द्रौपदी ने पुकारा यहां पर, और द्वारिका में बैठे बैठे ठाकुर जी ने सुन लिया, और ठाकुर जी ने आंख बंद करके कहा वर्धताम, धर्म को आदेश दिया, बढ़ाओ, वस्त्र बढ़ाओ। रुक्मिणी जी ने सोचा ये वर्धताम कह रहे हैं, क्या मतलब है? रुक्मिणी जी ने कहा महाराज गोट तो बढ़ गई, अब कौन सी गोट बढ़ावें, क्योंकि खेल चल रहा था। भगवान ने कहा नहीं नहीं, गोट बढ़ाने के लिए मैंने नहीं कहा है, आज कौरव की सभा में द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा, मैंने धर्म को आज्ञा दी है वस्त्र बढ़ाने के लिए। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज जिसके 5-5 पति हैं उसके ऊपर ऐसी विपत्ति आई, वे 5 पति क्या कर रहे हैं? इतना सुनते ही भगवान को पांडवों के ऊपर क्रोध आ गया। असली अपराधी तो ये पांडव हैं, पहले इनको हम मारेंगे। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और कहा चक्रराज जाओ, 5 पांडवों का मस्तक काट करके ले आओ अभी तत्काल। सुदर्शन चक्र चल पड़े। रुक्मिणी जी ने देखा, रुक्मिणी ने कहा सुदर्शन रुक जाओ। सुदर्शन रुक गए, मां रुक्मिणी की आज्ञा मान करके सुदर्शन चक्रराज रुक गए। भगवान ने कहा देवी आपने मेरी आज्ञा में अवरोध उत्पन्न किया, क्या कारण? रुक्मिणी जी ने कहा महाराज आप होश में तो हैं? भगवान ने कहा हाँ मैं होश में हूं। बोले आपने द्रौपदी के 5 पतियों को मारने के लिए सुदर्शन को आदेश दिया है? बोले हाँ दिया है। असली अपराधी वही हैं, वो कर क्या रहे हैं? ऐसा कुकृत्य वहां पर हो रहा और वो देख रहे हैं। उन्हें युद्ध करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, मारना चाहिए, द्रौपदी की रक्षा करनी चाहिए, और वो रक्षा करते करते अगर मर जाएं तो यही उनके लिए धर्म होता। और वो चुपचाप मौन बैठे हैं, इसलिए सर्वप्रथम तो अपराधी वो हैं। इतना सुनते ही द्रौपदी को रुक्मिणी ने कहा प्रभु मैं मानती हूं पांडव अपराधी हैं, लेकिन जिस द्रौपदी के लिए आप इतने व्यग्र हैं, जिस द्रौपदी पर कृपा करने के लिए आप इतने व्याकुल हैं, अगर वो 5 पांडव मर जाएंगे तो आपकी द्रौपदी विधवा हो जाएगी। जिस द्रौपदी को आप सुखी करना चाहते हैं आप स्वयं उस द्रौपदी को दुखी कर देंगे, उसको विधवा बना देंगे। और जब श्वेत वस्त्रों में आभूषण आभरण से रहित होकर के द्रौपदी आपके सम्मुख खड़ी होगी तो आप आंख नहीं मिला पाएंगे। जीवन भर आपको पश्चाताप होगा कि मैंने अपने हाथों से अपनी बहन को विधवा बना दिया। इसके बाद भी अगर आपको संतोष नहीं है तो ठीक है, हे सुदर्शन जाओ और 5 पांडवों के मस्तक को काट करके ला करके इन्हें दे दो। भगवान चौंक गए और भगवान ने कहा अरे सुदर्शन रुक जाओ, रुको रुको। सुदर्शन को रोक दिया। भगवान तो उसी दिन पांडव को मार देते, लेकिन पांडव के प्राण की रक्षा की भगवान ने क्यों? बोले द्रौपदी मंगल सूत्रार्थम, द्रौपदी के मंगल सूत्र की रक्षा के लिए, कहीं द्रौपदी का सौभाग्य न चला जाए, इसलिए पांडव की रक्षा के लिए भगवान सब कुछ करते हैं, युद्ध में सहायता करते हैं, अर्जुन का रथ भी हाँकते हैं। पांडव में कोई विशेषता नहीं, विशेषता तो द्रौपदी की है। द्रौपदी के सहित पांडवों ने भगवान की शरणागति की, यही वेदव्यास जी महाराज महाभारत में कहते हैं। द्रौपद्या सहितम चक्रुः, अकेले पांडव भगवान की शरणागति करते तो शायद पांडव की रक्षा भगवान न करते, लेकिन द्रौपदी को आगे करके पांडवों ने शरणागति की है, इसलिए द्रौपदी के संबंध से ही पांडव की शरणागति को भगवान ने स्वीकार किया है। ये सब रहस्य है महाभारत। तो द्रौपद्या सहितम नमश्चक्रुः जनार्दनम, वेदव्यास जी कहते हैं द्रौपदी के सहित पांडवों ने भगवान जनार्दन को प्रणाम करके शरणागति की। तो द्रौपदी का साथ होना ये पांडव की रक्षा का हेतु है, क्योंकि द्रौपदी में धर्म प्रतिष्ठित है। और फिर भगवान ने धर्म को आज्ञा दी, धर्म ने वस्त्र बढ़ाया महाराज, खूब वस्त्र बढ़ा। द्रौपदी की तो रक्षा हो गई, इतना वस्त्र बढ़ा कि महाराज कपड़े की ढेरी लग गई। भक्त कहते हैं
कि द्रौपदी तो एक रंग की साड़ी पहनी हुई थी उस दिन, लेकिन जब साड़ी प्रकट होने लगी, दुशासन खींचने लगा, तो एक के बाद दूसरा रंग, दूसरे के बाद तीसरा रंग, रंग बिरंगी साड़ियां प्रकट होने लगी। महाराज ये रंग बिरंगी साड़ियां क्या हैं? बोले देखो, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और सनातन धर्म के जो विभिन्न रंग बिरंगे धर्म हैं, सनातन धर्म के रंग भी बड़े अद्भुत हैं। महाराज सनातन धर्म में जितनी क्रियाएं हैं, जो विधान है, वो सब रंग बिरंगे। क्या है? बोले पूजा करो, आरती करो, तीर्थ में जाओ, दान करो, व्रत करो। द्रौपदी ने वो सारे विभिन्न धर्मों का आचरण किया था। वे विभिन्न धर्म ही अलग अलग रंगों में वस्त्र बनकर के मानो द्रौपदी की रक्षा के लिए प्रकट हो गए। और कितने रंग की साड़ियां प्रकट हुई। भक्तों ने बड़ी सुंदर भावना व्यक्त की है कि सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली, ढेरी बहू तेरी नहीं गिनबे में आयो है। लाली ओ गुलाबी गुल नारी पाट फाल शाही काही ओ बदामी बहू तेरो दर्शायो है। खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी रंग 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 साड़ी आसमान लगी चायो है। द्रौपदी के काज ब्रज राजो है, बजाज मानो लादी के जहाज पट द्वारिका से आयो है। द्रौपदी के काज ब्रज राजो है, बजाज मानो लादी के जहाज पट द्वारिका से आयो। मानो द्वारिका से पूरी बजाजा बाजार लेकर के भगवान आ गए हों द्रौपदी की रक्षा के लिए। और साड़ी केवल रंग बिरंगी ही नहीं थी महाराज, भक्तों का भाव है, अनेक अनेक क्वालिटी की साड़ियां भी थी। उसमें क्वालिटी में भी कुछ न कुछ अंतर था, कुछ अच्छी, कुछ पतली, कुछ कमजोर, सब प्रकार की महाराज। सारी बहुआरी बाटे विविध किनारी बाटे, सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया। फीकी बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे, मखमली पाट बासी लेक मखनैया। मखमल के शिल्क के अनेक प्रकार के जो वस्त्र के प्रकार हैं, वो सब प्रकार प्रकट हो गए महाराज। सारी बहुआरी बाटे विविध किनारी बाटे, सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया। फीकी बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे, मखमली पाट बा सिलिक मखनैया। अब इस दृश्य को देख करके भक्त की उत्प्रेक्षा है कि इस घटना के दौरान अगर वहां पर वृंदावन अधीश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी भगवती श्री राधा रानी अगर विद्यमान होती तो उनका क्या भाव होता, वो क्या कहती, इस दृश्य को देख करके राधा जी क्या सोचती। तो भक्त कल्पना करता है कि रधवा जो होत आज आगे ठाड़ी होई जात, पूछ लेत कान्हा ते पकड़ दोनों बहिया। राधा जी अगर होती तो आज हाथ पकड़ करके कन्हैया से पूछती कि मोरे आगे कमरी तू ओढ़ के चरौला गाए, कान्हा सारी पौला कहाँ रे समैया। राधा जी पूछ लेती कि हमारे सामने तू कामर ओढ़ करके गाय चराते थे, काली कामर ओढ़ करके, और तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे, साड़ियां नहीं थी, इसलिए वस्त्र चुराते फिरते थे वृंदावन में। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो कहने का भाव कि वस्त्र की चोरी करने वाले, आज आपको इतना वस्त्र कहाँ मिल गया, ये पूछ लेती जरूर। तो कहने का भाव कि द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्र का संवर्धन किया, मूल कारण यही था कि द्रौपदी की धर्मनिष्ठा ही भगवान को प्रिय थी। इसलिए भीम ने कहा मारो मारो, छोड़ना मत।